सुना है कि सेवा से भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। सेवा करने का भाव है पर पैसा ना खर्चा हो ऐसी कोई सेवा बताओ। तो ऐसी सेवा तो मानसिक सेवा ही है। तो बोले तुम मानसिक सेवा शुरू करो। भाव में ऐसे प्रभु को देखो और उनको आप जितने पदार्थ चाहे वो पहनावे, जितनी सामग्री चाहे वो समर्पित करें, जितने भोग चाहे वो पवावें, ऐसा कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छा लगा। कंजूस स्वभाव का था पर कहीं ना कहीं सत्संग से भाव आ गया था। वर्ष हो गए प्रभु को भोग लगाता, प्रभु रोज नियम से, क्योंकि पैसा नहीं खर्चा होना। एक दिन क्या हुआ, दूध में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसको बड़ा कष्ट हुआ और भावना में ही दूध में चीनी मिला रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई भावना में ही, कंजूस स्वभाव, तो बड़ा कष्ट हुआ। तो ठाकुर जी प्रकट हुए, एक थप्पड़ मारा और कहा इसमें पैसा लगता है क्या तुम्हारा? मानसिक सेवा का फल ये हुआ कि प्रगट में ठाकुर जी का वो गोपाल जी की सेवा कर, जैसी भावना की जाती वैसे हमारे गोपाल जी यार भाव रखते हैं, फिर दोस्त भाव रखते हैं। उनका सारे इसमें तेरी चीनी में पैसा लगा क्या? क्यों तू जलने लगा कि ज्यादा चीनी हो गई? एक भगवत साक्षात्कार हो गया, प्रभु ने स्पर्श कर लिया मानसिक सेवा से। मानसिक सेवा का बड़ा प्रभाव, प्रगट में भी उसका प्रभाव झलक जाता है। पूज्यपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में, जिनकी समाधि विराजमान है, राधा कुंड में विराजमान थे। स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो श्री वल्लभाचार्य जी के निज वैद्य गए। समस्त ब्रजवासी जन थे, बाबा सैया पे पड़े हुए थे, बड़ा कष्ट था शरीर में। बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक देखे गए। वो क्या लीला है ठाकुर जी जाने। वो अपने भक्तों का कष्ट लेते हैं या प्रारब्ध भोग होता है या भगवान का विधान होता है, इसका निर्णय भगवान जाने। निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर प्रारब्ध की तरफ देखें तो जब भगवान को समर्पित हो गए तो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण इतने बलवान नहीं होते कि भगवान के भक्त को पीड़ा पहुंचा सके। ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता। भगवान अपने भक्त को कष्ट देते हैं, ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने वात्सल्य समुद्र हैं। वो जन को सुख देते हैं, कष्ट क्यों देंगे? अब वो भक्तों का अपने कष्ट ले लेते हैं, ये थोड़ा समझ में आता है कि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो अपने निज जनों को स्वस्थ और सुखपूर्वक भजन में लगे रहे, इसलिए वो ऐसा। क्योंकि हमें यह समझ में नहीं आता कि इनका कोई प्रारब्ध होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध भस्म करने की सामर्थ्य वाले महापुरुषों के शरीरों को कोई प्रारब्ध दंड दे सके, ऐसा समझ में नहीं आता। भगवान को जो समर्पित हो गया, पीछे एक बार सत्संग में ध्यान कीजिए, सुनाया गया था कि नाम जापक में इतनी अपार सामर्थ्य है, वो प्रारब्ध को भस्म कर देता है। प्रारब्ध स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कोई बहुत प्रबल प्रारब्ध हुआ तो वो भी उनकी अनुमति से उनके पास आता है। वो स्वीकार करना चाहे तो आएगा, अन्यथा वो भी भस्म हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट, थोड़ा भेद खुलता है भाई जी के पावन चरित्र को पढ़ के, कि जब भाई जी को बहुत पीड़ा गुदाद्वार में और बार बार ऑपरेशन, फिर भी ठीक नहीं और भर्ती, तो बाबा को बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्या प्रारब्ध भाई जी का। तो श्री कृष्णचंद्र जो प्रगट भय और राधा बाबा से कहा आपका प्रारब्ध है, भाई जी का प्रारब्ध नहीं। बाबा को पता चला है मेरा प्रारब्ध है, तो सीधे भाई जी के पास गए। बोले ये अच्छी बात नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या? बोले आपने मेरा प्रारब्ध क्यों ले लिया? अरे बोले व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? बोले आप बहाना नहीं चलेगा, स्वयं ये परम तत्व से बताई गई बात है, ये किसी और की बात नहीं। उन्होंने बताया कि तुम्हारा प्रारब्ध है। उनका बाबा हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी जो अनुष्ठान पद्धति इसमें फर्क पड़ जाता, इसीलिए प्रभु की इच्छा से इसको। तो ये बात समझ जाती कि बड़े बड़े महापुरुष अपने जनों का ऐसा लीला पूर्वक स्वेग नहीं, ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हैं उनका क्या प्रारब्ध है। आकर नाड़ी पकड़ी, मानसिक सेवा की आपको बात बता है। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की नाड़ी पकड़ी, आपने कढ़ी
चावल ये प्रसाद ज्यादा पा लिया, किसी में आता है खीर ज्यादा पा लिया। ब्रजवासियों ने कहा है वैद्य जी संभाल के बोलिए, जब से बाबा ब्रज में आए नियम है और हमारी वाणी जी में लिखा है, ब्रज का तक्र और लोन, नमक और मठा के सिवा कुछ जीवन में नहीं पिया बाबा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज। ऐसे महापुरुष ब्रज का तक्रलोन ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, तक्रलोन ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, नमक और मठा के सिवा कुछ नहीं। तो उनका हम वैद्य की छोड़ देंगे। अगर इनके उदर में अभिवमन करवाओ और कढ़ी चावल या खीर कहीं कहीं आता, अगर ना निकले तो हम वैद्य की छोड़ देंगे। हम नाड़ी पकड़ के कहते इन्होंने पाया है। तो सबको लगा क्या एकांत में ऐसा भी होता है क्या कि बाहर से नमक मठा और अंदर, तो हंस पड़े पूज्य श्री रघुनाथ दास बोले, जिस देश के हम प्रसाद को पाया उसी देश के तुम वैद्य हो। अर्थात साधारण ने लीला में प्रवेश पाए, आचार्य चरण के वैद्य थे। तो वैद्य जी हंस दिए। तब सबको पता चला कि मानसिक में जो भोग लगाया था वो पाया, तो प्रगट में उसका प्रभाव। अगर हम थोड़ा भी मानसिक भाव अपने ठाकुर जी के समीप करने लगे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। 5 मिनट का है, जो नित्य सेवा में लगे उनका तो मानसिक भाव बनता ही है, उनको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनेगा। प्रगट सेवा का प्रभाव है। तो जैसे आप लोग घर गृहस्थी में हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके थोड़ा भोग लगाना सीखे, मानसिक भोग लगाना सीखे, मानसिक सेवा करना सीखे। जैसे मानसिक भोग लगाने में है, आप ऐसे भावना कीजिए सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है, सुंदर चौकी जो चांदी के कवर से मड़ी हुई, पैसा लगेगा क्या, चांदी के कवर से मड़ी, सोने की बड़ी थाल है, छोटी छोटी कटोरियों, एक में कढ़ी, एक में ये अमुक अमुक, जितने पदार्थ चाहो ध्यान कर करके, इसमें गुजिया, ये गुलाब जामुन, ये सब पदार्थ, और फिर अपने हाथ से पवारे, प्रियाजू को पवारे, फिर लालजू को पवारे। जब लालजू की तरफ कर रहे तो हमारा हाथ पकड़ के प्रियाजू की तरफ, वो उनकी तरफ, प्रेम का ऐसा खूब आनंद लूटो। 5 मिनट अगर शुरू कर दोगे तो जन्म जन्मांतरों की मलिनता नष्ट हो जाएगी। पर ये मानसिक सेवा अपवित्र हृदय से नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तुमको सूक्ष्म बात बता रहे हैं, अगर आप अपवित्र हृदय वाले हो तो तत्काल आपके मानसिक में ही मन गंदी बातें फेंक देगा, इष्ट के प्रति फेंक देगा। आप घबरा मत जाना। ये कई प्रश्न ऐसे एकांत में किए गए, इसलिए बहुत सावधान। अपवित्र हृदय होने के कारण जब आप श्यामा श्याम को मानसिक सेवा, तो वो गंदी बात फेंकेगा, बिल्कुल घबराना नहीं, हो गंदगी निकल, वो भले श्यामा श्याम के प्रति ही फेंके, आप डरना नहीं कि अरे अब तो हमको नरक मिलेगा, मैं बहुत पापी हूं, कुछ नहीं। ये गंदगी की एक वृत्ति है जो निकल रही है बाहर। आप अपने निष्ठा में बिल्कुल रहें, वो आप नहीं है, वो गंदगी है जो अंदर भरी हुई है। इस बात को बैठा लोगे तो विचलित नहीं होगे, नहीं बहुत से विचलित हो जाते हैं। एक ने कहा कि मैं विश्व का सबसे बड़ा पापी हूं, बड़ा पवित्र हृदय वाला है, मैं बहुत पापी हूं, मैं प्रिया प्रीतम को जब सेवा में तो मेरा मन ऐसा ऐसा, तो उनका कोई बात नहीं। अरे ये मन गंदा है तो जहां जाएगा वहां दुर्गंध है, तो आप अच्छी जगह जाओगे तो दुर्गंध ही वो फैलाएगा। ये दुर्गंधी युक्त मन की वृत्तियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भजन में बैठेंगे, मानसिक सेवा में बैठेंगे, बिल्कुल खुली बात सुन लीजिए, ये गुरुदेव पर, इष्ट देव पर सीधे गंदगी फेंकेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। आप अपनी सेवा में, बहुत गंदा है ये, आप भोग लगाओगे वहीं वो गंदी बात रखेगा, वहीं गंदगी फैला देगा, वो भोग लगाने ही नहीं देगा। आप देखना, अगर आपका हृदय मलिन है, अभी पवित्र नहीं हुआ, तो ये उपद्रव रच देगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बार बार शांत होना है। आपको बार बार वही अपनी चेष्टा करनी, मैं भोग लगा रहा हूं प्रिया प्रीतम। नाम जप और वाणी गायन से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर आपका आहार अशुद्ध है, गंदा भोजन, गंदा पेय, गंदा संग, गंदे आचरण, तो आप कर ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहले आहार अपना शुद्ध कर लो,
ये गंदे पेय जैसे शराब आदि है, मांस आदि है, ये सब गंदे हैं, इनको खाने से हृदय मलिन हो जाता है। एक बार कदम गंदगी से निकाल दी तो दोबारा भाइयों मत रखना, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। हृदय गंदा हुआ तो एक बार चढ़कर परमार्थ की तरफ से उतरने पर दोबारा चढ़ने का रास्ता ये माया नहीं देती। बहुत सावधान। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना। इतना प्रभाव है मानसिक सेवा का। इसलिए कभी हम मानसिक सेवा का आदेश नहीं करते कि घबरा जाओगे, मन गंदगी फेंकेगा। आप प्रगट सेवा में लगे तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो। पर हम फिर लगने लगा कि साहस बनाना चाहिए। 5 मिनट आप ऐसा करें। जैसे अपने लोग जब एकांत शांत समय होता है तो शांत बैठ गए और सेवा प्रारंभ हो गई। ऐसी सेवा प्रारंभ हो। क्या जाता है, सुंदर कुंज सजाया, सुंदर फूलों के गुच्छे टांग दिए, सुंदर सैया सजाई, देख रहे हैं निकुंज से गलवैया दिए, पिया प्रीतम आए और हमारी तब मुस्कुरा करके देखे, सेवा स्वीकार की, उस पे बैठ गए। अब जो मन आवे सो करो, मन आवे नाचो, मन आवे गावे, मन आवे भोग लगाओ, मन आवे उनको उनकी लीला सुना रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे। देखना, अगर रोना ना आ जाए तो कहना, आनंद की उमगन आ जाएगी। 1 पैसा नहीं लगता इसमें। और प्रगट सेवा का सही माने में फल आएगा तो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। प्रियाजू की कृपा प्राप्ति उसी को होती है जिसको रसिक संग मिलता है। कहो कृपा उपजय के भांति रसिकन संग फिरो दिन। वृंदावन की स्पष्ट कृपा का फल है किसी भगवत प्रेमी, प्रिया प्रीतम के प्रेमी महात्मा का संग मिल जाना। उस संग का फल है नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, निश्चित उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा जो प्रियालाल के प्रेमी का संग करेगा। क्योंकि प्रेमी जनों के संग से प्रिया प्रीतम के चिंतन की बात अधिक आती है। बाहरी देखो, ये जो दान पुण्य लेन देन ये व्यापार दुनिया का है, ये केवल अभिमान छुड़ाने के लिए बात समझो। इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमारी बात मान लेना। तुमने जो मैंपन रखा है भोगों में, शरीर में, नाना प्रकार के विषयों में, संपत्ति में, उस मैंपन को छुड़ाने के लिए शास्त्राज्ञा। अगर तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि सब प्रभु का है, तो हम कह रहे हैं कि कुछ लेने देने की जरूरत नहीं। प्रभु इससे नहीं प्राप्त होते। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात आती तो चिंतन से आती। और सबसे कठिन बात है प्रभु का चिंतन कर लेना। अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप ये करें। अध्यात्म सिखाता है कि आप ऐसे चिंतन करें, आप देह भाव छोड़ें, आप नाना प्रकार के विकारों का त्याग करें, अन्य चिंतनों का त्याग करें। अध्यात्म का स्वरूप यह है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। और ये ना सुनना चाहता कोई, ना चलना चाहता है। आज का समाज ऐसा है कि आप बोलो कितना चाहिए, आप करो भजन और तपस्या, हम भोगें भोग और सुरक्षा आप हमारी भजन से करते रहिए। ये विचारधारा है। कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे निर्विकार होंगे, ये तो कोई लाखों में 1-2 ऐसे हैं जो इस बात को समझे। लाखों में कोई 1-2 ऐसे मिलेंगे कि जिनके हृदय में ये बात हो कि मुझे अब संसार से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है। इस जगत का, शरीर का चिंतन छूट जाए और श्यामा श्याम का केवल चिंतन रह जाए, यही नाम है भक्ति, यही नाम है प्रेम लक्षणा भक्ति का। आपका चिंतन केवल प्रियालाल का ही हो, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का। और ये तभी हो सकता है जब ये बातें आपके जीवन में हो। गुरु का अंग, जो साधु का संग, नाम का रंग, विवेक का अभंग, तो प्रभु में दृढ़ विश्वास और निरंतर चिंतन अपने आप होने लगेगा। गुरु का अंग तन ही राख सत्संग में, हर समय तुम्हें गुरु के सानिध्य में रहना होगा।
चाहे आप 1000 किलोमीटर यहां से दूर हो, आपकी दिनचर्या और आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए कि मेरे गुरुदेव की क्या आज्ञा है, उसके विपरीत कोई आचरण नहीं तो गुरु का अंग आप स्वीकार किए हैं। अंग का तात्पर्य है उनके बिल्कुल सानिध्य में रहना, हर समय गुरु के सानिध्य में रहा जाता है, हर समय गुरु दिमाग में बैठे रहते हैं, यहां बैठे रहते हैं। थोड़ी सी भी कोई चूक होनी होती है तो उनकी भ्रकुटी दिखाई देती टेढ़ी, गुरुदेव ने मना किया ये कार्य नहीं करना। कहीं भी रहो, हजारों किलोमीटर दूर रहो, आप गुरु के पास ही मान, और नजदीक रह रहे हो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करे हो, नजदीक नहीं माना। गुरु का अंग और साधु का संग, सत्संग, हमारी वृत्ति भी सत हो, हमारे आचरण भी सत हो, हमारा चिंतन सत हो तो सत्संग हो रहा है। यहां बैठे इसके बाद गंदे विचार गंदे आचरण तो आप सत्संग नहीं करें। खलऊ करें भरी पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव भंगु, वो सत्संगी नहीं कहा जाएगा। नहीं, लोग कहते हैं हम 20 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं, ना स्वभाव बदला न जीवन बदला। उसका कारण है कि आप सत्संग नहीं करते, सत्चर्चा में बैठ गए पर सत्संग नहीं करते। सत्संग स्वयं से होता है, हमारी एक एक वृत्ति सत, हमारे आचरण सत, हमारा विचार सत, तो सत्संग। गुरु का अंग और सत्संग और नाम का रंग, निरंतर नाम चलना चाहिए, ये अभ्यास करो। बहुत छाती जलनी चाहिए जब नाम छूटे। नाम छूटा कोई जलन नहीं, भोग छूटे संसार का राग छूटे ये जलन का विषय हो जाता है। ए सावधान, नाम का रंग, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे। और विवेक अभंग, हर समय ये विवेक जागृत रहना चाहिए कि ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये छूटेगा, ये मकान छूटेगा, दुकान छूटेगी, बैंक बैलेंस छूटेगा, व्यवहार छूटेगा, पद छूटेगा, तुम्हारे साथ इनमें से एक भी नहीं जाएगा। विवेक जागृत रहना चाहिए, भगवान नाम जाएगा, सत्य विचार, सत्य विवेक, सत्संग, ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब साधारण भक्ति शुरू होती है। घर गृहस्थी में जैसे साधारण कुछ 40 आप पढ़ ले, कुछ पूजा, ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, कई जन्मों की जब ऐसी भक्ति होती है तब श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण होता है। जन्म जन्मांतर सहस्त्राणाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। साधारण भक्ति कई जन्मों से होती चली आई, तब जाके कृष्ण भक्ति मिलती है। और कृष्ण भक्ति से जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते तब राधा नाम और राधा चरणारविंद की भक्ति मिलती है। ये परम विश्राम स्थल है। पर इस भक्ति में विषयाशक्ति बहुत बाधक है, क्योंकि ये सीधे प्रेम भक्ति है वृंदावन की। बिना विषयाशक्ति नष्ट हुए भगवत प्रीति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब तक प्रीति नहीं तो प्रिया प्रीतम बहुत पराये लगते हैं। देखो श्यामा श्याम लगता है तुम्हारे, अभी किसी रिश्तेदार का नाम, पुत्र का नाम, परिवार, तुरंत हृदय के हाँ मेरे। अगर राधा नाम, प्रिया प्रीतम का नाम सुनते ही जैसे किसी रिश्ते नाते, पुत्र पति आदि की कोई बात करे तो एकदम लगता मेरे, ऐसे जब इतना ही लगने लगे मेरे, तो समझो कि अब कुछ रंग आ रहा है। लेकिन प्रभु की बात तो पराई जैसी लगती, संसार की बात अपनी लगती है। इसीलिए एक और संपूर्ण संसार के संबंध भोग और एक और प्रिया प्रीतम है। चयन करो तुम किससे प्यार करते हो, संसार के संबंधों से या प्रिया प्रीतम से। अगर प्रिया प्रीतम से, तो तुम्हें संसार के संबंधों का अंदर से त्याग करना होगा। ये बहुत सहजता से हो जाएगा यदि साधु संग होता रहा, बहुत सहजता से वहीं रहोगे। भेष परिवर्तन की जरूरत नहीं है, स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं है, उद्देश्य परिवर्तन की। जहां उद्देश्य हुआ श्यामा श्याम की प्राप्ति को, वहीं आपके अंदर समस्त संबंध जो मायाकृत है आप देखोगे ढीले हो गए, वो कटने लगे। साधक को इस युद्ध में अकेले संपूर्ण संसार से युद्ध करना है।
ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बार बार इसीलिए कहते हैं। हर व्यक्ति हमारे चिंतन को खींचता है, खास बात है, चाहे वो द्वेष से या हो चाहे या राग से हो, वो खींचता है हमारे चिंतन को। हमारा चिंतन अखंड प्रभु की तरफ हो, इसलिए सारे संसार के संबंध से युद्ध करना है। ये कला सीखनी होगी कि मिलना है, बात करना है, लेकिन हमारा संबंध किसी से नहीं। भगवत भाव से मिलना है, खूब प्रीति भाव से मिलना है, लेकिन अंदर उनके राधा वल्लभ लाल देखोगे तो बच जाओगे। चिंतन तुम्हारा कोई नहीं चुरा पाएगा। आरंभ में साधक को बहुत दुखद महसूस होता है सांसारिक संबंधों का त्याग करना, परंतु बाद में वो नाच पड़ता है कि भगवान ने मुझे मोह जाल से छुटा दिया। ये मोह केवल बातें करने से नहीं जाएगा। आजकल बातें करने वाले लोग बहुत मिल रहे हैं। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं, जिसको देखो ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन मोह का त्याग करके ज्ञान में स्थित होना या भक्ति में स्थित होना केवल भजन से होगा, केवल भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही बात बनेगी। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भजन का जिसके जीवन में 4 बातें हैं उसका पूरा भजन होगा, सही भजन होगा। पहला, भगवान के नाम का निरंतर जप करने का अभ्यास। दूसरा, भगवान के प्रेमी जनों के चरित्रों का चिंतन करना। बहुत जल्दी भक्ति पुष्ट होती है भक्तों से। हरिको निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। अगर रोज भक्त नामावली का आप पाठ करेंगे तो आपकी भक्ति बहुत पुष्ट हो जाएगी। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए, ताकि भक्ति बढ़े घनी और हरि होए सहाय। और सबसे बड़े विघ्न विनाशक भक्तों के नाम कीर्तन है। कई बार कहा है, यदि आप अपने घर से कहीं यात्रा करें तो पहले 5 भक्तों का तो स्मरण कर ही लें, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। लिख लो कागज में, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। पहले धैर्य रखो। जब आप वाहन पे बैठने जा रहे हो घर से बाहर, तो पहले 5 भक्तों, किसी 5 भक्त का स्मरण कर लो, कुछ याद कर लो भक्तों के नाम। ये जीवन की बहुत अमूल्य धन है। 5 भक्त, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल ध्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि। ऐसे तुम्हें याद नहीं है तो ऐसे नागरी दास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय, बिहारिन देव जी की जय, सेवक जी महाराज की जय, ध्रुवदास जी की जय, वृंदावन दास जी की। जो भक्त याद आवे 5 भक्तों का याद। भक्त नामावली जो रोज पाठ करता है उसके हृदय में घनीभूत भक्ति, ठोस भक्ति, जिसमें कोई विकार ना प्रवेश कर पावे, क्या जाता है। हमें लगता है अगर ध्रुवदास जी कृत 42 लीला में जो भक्त नामावली सब महान भक्तों के नाम है 30 मिनट में हो जाएगी, जल्दी से करोगे तो। 7-8 मिनट में श्री भगवत रसिक जी द्वारा की हुई भक्त नामावली हो जाती है अगर रफ्तार से करो। हम सो इन साधुन सो। तो हमें जीवन जब भक्ति में बनाना है तो पहला नाम जब प्रभु का, दूसरा भक्तों के चरित्र, भक्तों के नाम। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। ये बात समझ लीजिए। कुछ भक्तों की नामावली सबको रोज करनी चाहिए। अपने यहां भगवत कृपा से श्रृंगार के बाद रोज होती भक्त नामावली, सबको करना चाहिए। अगर बड़ी नामावली करनी हो तो ध्रुवदास जी का, छोटी नामावली तो भगवत रसिक जी ने 7-8 मिनट में हो जाती है। तीसरा, अपने आराध्य देव को ध्यान में रखते हुए चलना फिरना, उठना बैठना। ये जो बिहारी जी का रूप है, जो राधा वल्लभ जी का रूप है, राधा रमन जी का रूप है, ये किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं प्रिया प्रीतम से। बार बार आदेश भी आचार्य चरण कहते, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो ये छवि विराजमान कर लो अपने मानस पटल पर। राधा वल्लभ जी को बार बार देखो और फिर वो आप मानस पटल पे विराजमान करो। तीसरा, अपने इष्ट का ध्यान करने का अभ्यास। और चौथा, जो आपने उपदेश सुने हैं वैसे चलने के बाद
सच्ची मानिए। थोड़ी देर आपको बुरा लगेगा, जो मन है वो आपका बुरा महसूस करेगा संतों की बात को, पर यदि आप मान जाओगे तो प्यारे निहाल हो जाओगे। बिल्कुल आपके ही लिए केवल बात होती है, केवल आपके लिए होती है। उस समय आपको जरूरी लगता है कि हमारे मनोवृत्ति में बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं। हम जैसा चाहें वैसा कर सकते, नहीं कर सकते। तुम जैसा चाहो वैसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है, सबके ऊपर ईश्वर। फिर आप तो गुरु को बिके हुए हो। अगर आप भगवत चरणारविंद के शरणागत हो, आप बिके हुए हो। आपका अधिकार का है, आपको कहा जाए खड़े रहो, यही तो वही खड़े रहो, तब आपकी शोभा है। अरे क्यों खड़े रहे, हम चले गए, ये आपकी शोभा, ये समर्पण की शोभा नहीं। समर्पण की शोभा तो वही है कि जो आदेश किया जाए उससे। चौथी बात है, जो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, संत आज्ञा हुई उसके अनुसार जीवन चलावे। प्रभु से मन जोड़ना है और संसार शरीर से मन को हटाना है। वो बड़े भाग्यशाली जन हैं जो विषयों से मन को हटाकर प्रभु में जोड़ते हैं। बड़े कृपालु प्रभु हैं। देखो, ज्यादा हट करोगे कि हमें भोग चाहिए तो हरि गुरु दे देंगे, हमारी बात मानना। वो ये कहते जाएंगे कि ये जहर है, इसे मत खाओ, पर ज्यादा आप कहोगे तो हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, वो इसलिए दे देंगे कि एक बार देखो तुम संसार के अभी थपेड़े खाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। जब तुम कहोगे नहीं चाहिए तो एक सेकंड में ऊंचाई पर वो बैठाल देंगे। अगर पहले ही उनकी सलाह मान लो तो तुमको थपेड़े नहीं खाना पड़ेगा, जलना नहीं पड़ेगा, निकल जाओगे। मनुष्य जन्म का महान कर्तव्य निरंतर भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेना है। जो भजन मार्ग में चल रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे संपूर्ण नदियां समुद्र में स्वयं आकर मिलती है, ऐसे रिद्धियां, सिद्धियां, मोक्ष जो चाहोगे वो सब अनायास मिल जाएगा आपको। ऐसा न समझो कि भजन करने वालों को केवल दुख ही मिलता है। जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। भजन करने में थोड़े दिन पाप नष्ट करने के लिए जलना पड़ता है, फिर तो महान आनंद है। जैसे संपूर्ण नदियां बिना इच्छा के समुद्र के पास जा रहे हैं, ऐसे बिना इच्छा के संपूर्ण वैभव, रिद्धियां, सिद्धियां सब आ जाएंगी। आप भजन को न छोड़ें। जैसे गंगा जी में मिलकर के सब कुछ गंगाजल हो जाता है, ऐसे ही आपका सब कुछ, मन, बुद्धि, देह, चित्त सब भगवत स्वरूप हो जाएगा। जिस समय भगवत चिंतन करते करते तदाकार वृत्ति हुई, शरीर भी परिवर्तित हो जाता है। देखो, दूसरा शरीरधारी कीड़ा दूसरी जाति का दूसरे शरीर का लाके भृंगी अपने घरौंदे में पैक करता है और उसको ऐसे डंक मारता है और वो उसका भयवश चिंतन करते करते उसी शरीर से भृंगी कीड़ा बन जाता है। तो तुम प्रेम से चिंतन करते करते अगर भगवदाकार हो गए तो तुम्हारा देह भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका शरीर चिदानंद में होता है, पांच भौतिक भाव खत्म हो जाता है, उनका शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये बात श्रद्धाहीन तर्कवादियों को समझ में नहीं आएगी, ये श्रद्धावान को समझ में आएगी कि शरीर भी ब्रह्म रूप हो जाता है। अतः निरंतर नाम जप के अभ्यास बल से राग द्वेष रहित होकर के विधि निषेध रूपी भवसागर से पार हो जाओ। लोग पूछते हैं कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हम पूछते हैं कि ईमानदारी से भगवान को चाहते हो तुम कि मिलना। एक दिन एकांतिक में ऐसे कहा था कि अगर सच्चाई से वृंदावन में बैठे हो, कहा जाए कि अभी तुमको वैकुंठ ले चलते हैं, तुम्हारा शरीर छोड़ना होगा, मरना होगा तुमको, अभी चलो, कहे तैयार होंगे। बहुत भगत होंगे, श्रद्धावान होंगे तो कहेंगे एक हफ्ते, एक महीने का समय दे दीजिए, घर में पूरी लिखा पढ़ी करके सब आ जाएंगे, फिर आप ले चलो। प्रेमी तो मरकर भगवत मार्ग में चलता है, उसका किसी से कोई आंतरिक राग नहीं होता। बाबा कह रहे कौन चाहता है भगवान से मिलना, मिलने की जिसके अंदर चाहत पैदा हो गई उसको ये पांच चीजें अच्छी नहीं लगती, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। अगर ये अच्छा लग रहा है तो नाटक कर रहे हो, मिलने की चाह पैदा नहीं हुई है।
ये चार बातें बड़े पुण्य से किसी महान हृदय में जागृत होती है। भगवत भक्तों का भगवान से भी बढ़कर आदर करना और सब साधनों से श्रेष्ठ भगवान नाम में दृढ़ विश्वास प्रीति हो जाना। दूसरा, सबसे पहला है भगवत भक्तों में मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान के सातों सब मुहिमे जग देखा, मोते अधिक संत जाने संत अनंत समाना। भगवान नाम के बराबर कोई साधन नहीं। ये दूसरा, उनको चमत्कार दिखाओ कि आज बोले नाम तो जीवन में कभी दुख ना मिले बस, और जो कमा के रखा है उसको कौन भोगेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे जपने न जपने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में फर्क पड़ जाएगा। अगर भगवत विमुख हुए तो यह भी जन्म नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्राज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। जीव सहज सुख त्यागी, सहज सुख राशि। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। अरे सावधान रहना चाहिए। दूसरे की निंदा सुनने मात्र से उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। कहीं परनिंदा हो रही हो तो वहां का सिद्धांत है, कान में अंगुली डाले, राधा राधा, कान में इसलिए कि अब दोबारा शब्द ना पढ़ पावे, और वहां से खड़ा होकर चला जाए। यदि सभा में किसी की निंदा हो रही है और वहां आप बैठे हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा जैसी वो निंदा कर रहा है, या उसका विरोध करे। जैसे शिशुपाल श्री भगवान के लिए मलिन शब्द उच्चारण कर रहा था, भीष्म जी खड़े हो गए, महाभागवत है, अगर प्रभु के प्रति अब एक भी शब्द बोला तो भगवान ने कहा शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मत बोलो। कुछ राजा शिशुपाल के पक्ष के थे, तो आवेश में भीष्म जी आ गए। अगर श्री कृष्ण को कोई एक शब्द भी बोले, मेरे आराध्य देव, पूरी सभा के ऊपर पैर रखता हूं। अर्थात हर वीर को ये मैं कह रहा हूं कि अगर श्री कृष्ण के विपक्ष में कोई बोला तो मैं रौंद दूंगा। केवल मैं भक्त ही नहीं हूं, मैं महाबली हूं। त्रिभुवन में कोई ऐसा जोड़ नहीं जो भीष्म अपने स्वरूप में आ जाए और फिर उसे। वही भीष्म जी जब अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, पांडवों के विपक्ष में, वही भगवान पांडवों के पक्ष में तो दंड मिला, 6 महीना बाणों की शैया पर पड़े रहे। अधर्म के कारण परास्त हुए ने। ऐसे महावीर महाभागवत को कोई परास्त कर सके, असंभव। परम पावन गंगा जी के गर्भ में रहे, जिन गंगा जी का एक बूंद भी अगर शरीर छूटते समय चला जाए तो परम पद मिलता है, उनके गर्भ में रहे। अगर अधर्म का पक्ष ले लिया गया, अधर्म हो रहा है, सभा में बैठे हैं, तो उसी समय तेज नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप का भागी बनेगा। जैसे भीष्म जैसे महापुरुष को भी बनना पड़ा। सभा में उधर ही बैठे और वहीं ही महाभागवतों की निंदा और अपमान हो रहा है, खड़े होकर चले जाना चाहिए। जैसे विदुर जी खड़े हुए और छोड़ दिया, आज के बाद तेरा अन्न नहीं पाएंगे। दुर्योधन इस सभा में नहीं आएंगे। जिस सभा में धर्मात्माओं की निंदा हो, उस सभा का त्याग कर दे। एकांत फूस की झोपड़ी बनाकर रहना पसंद, भिक्षा मांग के खाना पसंद, अधर्मियों का अन्न नहीं, अधर्म सभा का सेवन नहीं। तो भगवान विदुरानी जी के घर गए थे। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन, बचाना चाहिए श्रवण इंद्रिय को। जहां किसी की निंदा हो, अब तो शौक है इस बात का, निंदा करने का और सुनने का एक व्यसन है। अपने को बड़ा अच्छा साधक मान लेना, दूसरे को हे मानकर उनकी निंदा करना, ये क्या कर रहे हो? अपने जीवन को गर्त में गिरा रहे हो। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बचन दोष पर गाए,
दूसरों के विषय की चर्चा करने का समय कैसे मिलता है लोगों को? नाम जप करो, अपने विषय में सोचो, तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम निष्पाप कैसे होगे, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे, तुम्हारा धर्म क्या है, इस विषय में सोचो। दूसरों के विषय में बोलने की हमारे पास समय वृत्ति कैसे है? ना तो वृत्ति होनी चाहिए ना समय। पर निंदा सुनकर श्रवणेंद्री मलिन हो गई और पर निंदा करके वचन मलिन हो गए, और अपने प्रभु से विमुख होकर, हरि से विमुख होकर सब अपवित्र हो गया। शरीर अपवित्र, इंद्रियां अपवित्र, हृदय अपवित्र, स्वभाव अपवित्र। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पावे। खास बात कह रहे हैं, शास्त्रों में बहुत वर्णन है। पाप नाश के बहुत से उपाय हैं, बड़े बड़े व्रत, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, उपवास करने से कुछ पाप क्षीण होते हैं, लेकिन पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। शास्त्र ज्ञान भी पाप निवृत्ति का उपाय है, तपस्या भी, बड़े उपाय शास्त्रों में वर्णन किए पाप नष्ट का। गोस्वामी जी कह रहे भगवान के अनुराग के बिना, भगवत प्रेम के बिना जड़ मूल से हृदय निष्पाप नहीं होता। पाप की जड़ है प्रवृत्ति, वासना, कामना, तृष्णा, स्पृहा। इनका जड़ से नाश हो जाता है जब हृदय प्रेम से द्रवित हो। अपनापन जब प्रभु से होता है, मेरे प्रभु, जहां हृदय में द्रवण क्रिया हुई, आंखों में अश्रु बहे, वो जो पवित्रता होती है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। ये अनुराग प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है, हरि अनुराग। प्रेम प्राप्त करने, कहां प्रेम लग, जरा सी बात हमारे प्रतिकूल हो, हमारी गुरु निष्ठा, भगवान निष्ठा, पता नहीं कहां माया किस कोने में कर देती है कि उस समय में हम केवल उस सामने अनुकूलता को देखते हैं, प्रभु को नहीं देखते, प्रभु के विधान को नहीं देखते। ये नहीं समझ पाते कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है, अब हमें अपनी इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा को परिपक्व रखना है। साधन में उन्नति अपना पुरुषार्थ और गुरुदेव की कृपा, भगवत कृपा दोनों चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कृपा है उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। कृपा रसोई बना करके सामने रख देना थाल, पुरुषार्थ उसे पाना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते, साधक का प्रयास और भगवान गुरुदेव की कृपा, ये दोनों सिद्धावस्था की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक हैं। कायर बन के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि वो कृपा से सब हो जाएगा, ये कायरता कृपा नहीं सिखाती, ये कायरता है। पुरुषार्थ जितना हम में अध्यात्म बल है उसके अनुसार हम चल रहे, बकाया सब कृपा से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजत कृपा करिहे रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से ये चतुरता छोड़ो, अब सब कृपा से हो जाएगा। तो तुम प्रमाद करो और तुम्हारे ऊपर कृपा का प्रभाव जागृत हो जाए, ऐसा कभी नहीं देखा गया। जितना आप में सामर्थ्य मिली उसको लगाओ, शेष चिंता मत करो, कृपा पूरी कर देगी, पर आपको लगना होगा। साधक का पुरुषार्थ, निज चेष्टा और भगवत गुरु कृपा, ये सिद्धावस्था को प्राप्त कराती है। साधक का पुरुषार्थ अगर नहीं लगेगा तो विपरीत दिशा में चला जाएगा, असाधन बनने लगेगा। उपासक गुरु को कभी मनुष्य न समझे
भगवद विग्रह को कभी धातु का ना देखे कि पत्थर की मूर्ति है कि अष्ट धातु की है कि ये काहे, ऐसा कभी प्रश्न न करे। इष्ट देव का अवतार होता है अर्चा विग्रह रूप में, अर्चावतार। दो प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती मंत्रों के द्वारा और एक होती भाव के द्वारा। निरंतर जो मंत्राकार वृत्ति की हुई भजन में डूबे हुए महापुरुष है, जब तदात्म वृत्ति से श्री विग्रह की तरफ देख ले, उसी समय हलचल पैदा हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। छाती से लगा लिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंत्रों का एक अनुष्ठान वैदिक सिद्धांत से और एक है भाव सिद्धांत। धन्ना जाट के भांग के बट्टा में कोई प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से नहीं हुई, भाव से भगवान प्रकट हो गए थे। सिलपिल्ले बाई के भाव से भगवान प्रकट। जब हम अपने प्रभु को अपने प्रभु की भावना से प्यार से देखते हैं तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे खंभा फोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के लिए, भाव से देखा। नामदेव जी ने तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भाव से देखा भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो फिर श्री विग्रह में भगवान नहीं प्रकट हो जाएंगे जब भक्त भाव से देखेगा। और भाव ना हो तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। दुर्योधन को कहां दिखते थे? दुर्योधन दुशासन इनको नहीं दिखते थे, भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। गुरु को मनुष्य समझना, भगवद विग्रह को धातु या पाषाण का समझना, गुरु मंत्र को साधारण शब्द समझना, चरणोदक को सामान्य जल मानना, भगवत प्रसाद को भोजन मानना, अन्न मानना, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, ये उपासक को सावधानी पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। ये उपासना के बड़े विघ्न हैं। यदि ऐसा भाव बना रहेगा तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। कभी कभी चूक हो जाती है। प्रसाद में अन्न या फल दृष्टि नहीं रखी जाती, सिर्फ प्रसाद। और वैष्णव पद्धति है, प्रसाद का किनका मुख में अगर डाल लिया जाए तो कोई भी व्रत भंग नहीं होता, चाहे निर्जला ही क्यों न हो। भगवत प्रसाद में ये भाव नहीं रखा जाता कि ये अन्न है या अमुक वस्तु है, नहीं। प्रसाद में यदि भोजन अन्न वस्तु, आज अन्न है तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? प्रसाद तो सिर्फ प्रसाद है और उसका किनका डालने से हर व्रत की पूर्णता होती है। चरणामृत, जैसे जो लोग नहीं जानते, वो जब बटता है तो बोले थोड़ा जल हमको भी दे दीजिए। जल नहीं है, चरणामृत है। चरणामृत को जल समझना। प्रभु के सामने जाकर के पूछना, ये मूर्ति काहे की है? पत्थर की है, संगमरमर की है, ये धातु की है? बड़ा अपराध कर रहे हो। ऐसा कभी प्रभु के श्री विग्रह के सामने नहीं। ये संत किस जाति के हैं? ऐसा कभी नहीं। गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, ऐसा भाव कहां हो पाता है? पर ब्रह्म परमात्मा भाव गुरुदेव पर हो पाना है तो बड़ी मुश्किल की बात है। यहां तो साधु भाव ही हो जाए बहुत बड़ी बात है कि ये संत है। पूर्ण मनुष्य बुद्धि बनी रहती है। इसीलिए हमको अपने गुरुदेव में आराध्य देव नहीं दिखाते, नहीं तो गुरुदेव अपने स्वरूप को ही तो दिखाने के लिए विराजमान है। इसमें शिष्य के नेत्र की बात है। गुरुदेव तो कृपाल हुए हैं। जब हरिव्यास देवाचार्य जी अपने गुरुदेव के पास आए तो जब शिष्यत्व की बात की तो उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा। फिर आए, राधे राधे। अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। फिर जाओ 12 वर्ष, 24 वर्ष राधा राधा रटते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। जब आए बोले अब दिखाई दे रहा? बोले हाँ, आपकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान है। ये अब दृष्टि आई। गुरु को मनुष्य मानना, प्राय मनुष्य ही मानते हैं।
हमें लगता है कि 1000 में कोई 1-2 ऐसे होंगे जो ये भाव हो कि गुरुदेव हमारे ब्रह्म हैं। छवि या मूर्ति विराजमान करके तो पूजा सब करेंगे, लेकिन मनुष्य बुद्धि या बहुत बहुत संत बुद्धि, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। साक्षात पर ब्रह्म कहने को तो सामने जाके बोलेंगे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार करो, इसमें से एक भी माना है तुमने? गुरु को ब्रह्मा माना है या हरि माना है या शिव माना है या साक्षात पर ब्रह्म माना है? बड़ा मुश्किल है। केवल कह देना अलग, बोले होना भी तो चाहिए साक्षात पर ब्रह्म। केवल बातों से कोई पर ब्रह्म थोड़ी हो जाता है। तो पाषाण में पर ब्रह्म था क्या? वो तो अव्यक्त था, तुम्हारे भाव से व्यक्त हुआ ना। तुमने पर ब्रह्म की भावना की तो मुस्कुराता हुआ ब्रह्म प्रकट हो गया। तो गुरुदेव तो चैतन्य ब्रह्म है। आपकी भावना यदि हो जाए कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट किए, तो भावना ही तो की प्रभु प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी रोटी मिला, नाथ आपके लिए ही तो है। तो ऐसे देखो साक्षात विट्ठल भगवान गुरुदेव में, प्रभु आपका सर्वस्व, आपका प्राण मन तन सब, मैं आपकी ही तो उपासना कर रहा हूं। मुझे और कोई भगवान नहीं चाहिए, बस आपका साक्षात्कार हो, आप प्रसन्न हो जाए, आपकी अधीनता। ऐसा कहां? ऐसा होगा तो भाव बदल जाएगा। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो जाए तो साधक को कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसके अंदर समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो जाएगी। परब्रह्म भाव होना बहुत कठिन है। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो गया तो उस भाव की सिद्धि होगी, चराचर जगत में परब्रह्म भाव हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, तो चराचर में परब्रह्म भाव होते ही वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बहुत कठिन बात है। इसलिए उपासक इस भाव को सिद्ध करे। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, भगवद विग्रह साक्षात मेरे इष्ट देव, चरणोदक अहो भाग्य जो हमें चरणामृत पीने को मिल रहा है, कोई जल नहीं। और गुरुदेव का मंत्र, ये कोई शब्द नहीं है, साक्षात इष्ट देव मिल गए, मुझे मंत्र मिल गया तो। पर ऐसी बुद्धि कहां है? पड़ा है एक कोने में हृदय में मंत्र, उसका बार बार स्मरण नहीं, बार बार दुलार प्यार नहीं मंत्र का। आप देखो मंत्र को कितना प्यार करते हैं आप। मंत्र का प्यार है बार बार स्मरण करना, दुलार करना। तो उसी का जागरण होगा तो वही प्रिया प्रीतम निकुंज सब उसी में छुपा है। ये जो मंत्र है ना, इसमें सब कुछ छुपा है। मंत्र की ही व्याख्या चतुरासी जी है, निज मंत्र की व्याख्या चतुरासी जी है। चतुरासी जी की व्याख्या 42 लीला और वृंदावन दास चाचा जितने भी पद गाए सब चतुरासी जी की व्याख्या है। और 84 जी निज मंत्र की व्याख्या है। ये अंदर की बात समझ। मंत्र मिला मतलब पूरे निकुंज की चाबी मिल गई। बीज मंत्र इसी को कहे, इसी से पूरा निकुंज रूपी वृक्ष प्रकाशित हो जाएगा। इष्ट देव में, गुरुदेव में जितना तुम्हारे भाव की कमी रहेगी उतना ही उपासना असफल रहेगी। जब अपने इष्ट देव के पास कोई जाता है, जैसे यहां से कोई बोले कि बरसाने जाए, हे सुनो श्री जी को हमारी भी दंडवत कर, अहो भाग्य आपके कि आप श्री जी के दर्शन करने जा रहे, हमारी दंडवत कह देना, हमारी स्मृति, हमारी भी अर्जी लगा देना। कोई आपका है, ईर्ष्या तो नहीं होगी ना, द्वेष तो नहीं होगा, उसके प्रति जलन का भाव तो नहीं होगा कि तो श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा है। ऐसे ही यदि हमें गुरुदेव से प्रेम है और हमें दिखाई दे रहा कि गुरुदेव इनको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो हमारा उससे ज्यादा प्यार हो जाएगा। आपके हो भाग्य, कभी हमारी भी स्मृति दिला देना, गुरुदेव को ये प्रदान कर देना। गुरुदेव, उसके अंदर द्वेष तो नहीं आएगा, जलन तो नहीं आएगी। जब मनुष्य बुद्धि होगी तब जलन होने लगेगी, तब ईर्ष्या जागृत हो जाएगी। नापना चाहिए अपने हृदय में कि गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि का लक्षण है,
साधु बुद्धि का लक्षण है या साक्षात पर ब्रह्म का लक्षण है। इतनी गोपी जन थी, क्या किसी को किसी के प्रति ईर्ष्या थी क्या? एक साथ बैठकर सब कात्यायनी की उपासना, एक साथ यमुना स्नान, एक साथ अनुष्ठान श्री कृष्ण को प्रीतम रूप में प्राप्त करने का। ऐसे सहस्त्रों उपासक, सही पूछो तो इतना भी अंतर नहीं, सबके प्रति प्रभु का समान प्यार है, गुरुदेव का, प्रभु का। पर जो जितना प्रभु मानेगा, जितना अपनापन करेगा, वो दूर रहकर भी अनुभव करेगा कि गुरुदेव का, इष्ट देव का हमारे प्रति सबसे अधिक प्यार है। यह सबको अनुभव होगा। यदि आप पवित्र हृदय से, भगवत भाव से, तो आपको यह अनुभव होगा कि देखो, देखें या ना देखें, बोले या ना बोले, मिले या ना मिले, मेरा हृदय कहता है कि गुरुदेव, इष्ट देव सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। ये भगवत भाव में रहता है। इष्ट देव और गुरुदेव की परिपूर्णता के भाव में जितनी कमी रहेगी, उपासना उतनी कच्ची रहेगी। इष्ट देव गुरुदेव की परिपूर्णता में भाव, इष्ट देव में कभी एक देशीयता का भाव नहीं रहना चाहिए। मेरे इष्ट देव सर्वत्र विराजमान है, तभी सच्चिदानंद भाव पूर्ण होगा। मन उपासना किए बिना नहीं रह सकता, इसका स्वभाव है उपासना करना। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो भोगों की उपासना ये करेगा ही करेगा, तुम इसे रोक नहीं सकते हो। अगर ये भोगों की उपासना करेगा तो दुख, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, इससे तुम बच नहीं सकते हो। और मन का स्वभाव उपासना करना, ये बिना उपासना किए नहीं रह सकता। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो विषय की उपासना करेगा, इसलिए बचाओ इसको विषय उपासना से और प्रभु की तरफ लगा दो। तो बोले, ये जानते हुए कि ये विषय उपासना पाप कराएगी, फिर भी हम इसे क्यों नहीं रोक पाते? तो श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान 3 तरह से ढक गया। पहला, अग्नि में जैसे धुआं पर अग्नि है, अर्थात ज्ञान है, पर धुआं हट जाए तो सही ज्ञान दिखाई दे, ऐसे पहली स्थिति उपासक की विषय उपासना की तरफ, काम वासना की तरफ जब होती है, उस समय एकदम वो ज्ञान जागृत करने के लिए सत्संग आदि का सहयोग तो बच जाएगा। नहीं, दूसरी आती दर्पण में मल की तरह, अब उसमें बड़ा प्रयास करने पर। तीसरी आती है जेर में ढका हुआ गर्भ, अब उसमें समझ में ही नहीं आता कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, जो वासनाई वैसी क्रिया हो गई। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन, ये काम अग्नि है, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है। जैसे अग्नि में धीरे धीरे घी डालो तो भड़केगी, वो शांत नहीं होगी। ये ज्ञानियों का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो अज्ञानियों का मित्र है। काम से ही तो सुख का अनुभव करते हैं। संसार में शास्त्रों की संख्या में केवल काम सुख के लिए ही सारा चिंतन है। देख लो, हमें पढ़ना लिखना है, खूब रुपया कमाना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी। काम का सीधा तात्पर्य केवल एक ही इंद्रिय से नहीं, सर्वेंद्रियों के भोग से है। अगर ये दुश्मन है तो किनका है? जो इस संसार रूपी महान दुखालय से मुक्त होना चाहते हैं। वैसे है तो दुश्मन उनका भी, क्योंकि दुख, शोक, चिंता, भय, पाप आचरण कराता है, पर वो मित्र मानते हैं, इसी से वो सुखी होना चाहते हैं। ज्ञानिनो नित्य बैरिणा, ज्ञानियों का ये दुश्मन है। तो कोई ऐसा न समझ ले कि ज्ञानियों को भी काम परास्त करता है क्या? तो यहां ज्ञानी शब्द शास्त्र ज्ञानी से, ब्रह्मबोध से नहीं है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, भ्रम पैदा ही नहीं कर सकती माया। जहां आता है
जो ज्ञानिन कर चिता परई बरियाई विमोह बस करई, वो शास्त्र ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं, वहां गुंजाइश ही नहीं है। जैसे भगवत प्रेमी महात्मा नहीं, अभी वैदिक भक्ति गौड़ी भक्ति तक हो सकता है, लेकिन अनुराग, जहां अनुरागात्मिका भक्ति जागृत हुई, प्रेम लक्षणा भक्ति, वहां प्रवेश नहीं किसी विकार का। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान साधना तक हो सकता है काम का प्रभाव, लेकिन ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। भगवान कह रहे हैं दुष्पूरेणा नलेन च, ये कभी पूर्णता नहीं होती काम में। अग्नि में घी की आहुति सुहाती सुहाती डाली जाए तो कभी वो बुझेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग सिद्धांत कहते हैं भोग से योग। भाई शास्त्र तो आज्ञा नहीं करता ऐसा। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कभी काम भोग से कामनाओं की शांति नहीं होती और बढ़ती है जैसे आग में घी डालने से। कलयुग है, बड़े सिद्धांत चलेंगे। कलयुग में शास्त्र विरुद्ध आचरणों की बाढ़ आ जाएगी। शास्त्र सम्मत चलो, परिपक्व अवस्था आएगी तो सिद्ध हो जाओगे। सिद्धों का नाटक न करे, नहीं तो माया जब अपना नाटक खड़े करेगी तो आप टिक नहीं पाओगे। और जो सिद्ध हैं उनके आगे से लजाकर भाग जाती माया, अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती। नाटक मत करो, ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है, डरते रहो। जब परिपक्व अवस्था आ जाएगी तो भ्रम ही खत्म हो जाएगा। आजकल नए नए सिद्धांत बनाए जाते, नई नई बातें प्रकट की जाती हैं, ये समझ में नहीं आता कि शास्त्र सम्मत आचरण करने वाला महापुरुष ही सिद्ध होता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला नहीं। जिस समय माया ये देखेगी कि तुम मायापति के भी ऊपर सिद्ध हो गए हो, फिर वो जब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करेगी तो फिर नहीं निकल पाओगे। यहां बड़े बड़े झुक के निकले हैं, कोई भी हो। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना है कि दंभ नाटक पाखंड न किया जाए। धैर्य पूर्वक चलोगे तो सिद्ध हो जाओगे। तुम्हारा जन्म ही हुआ है सिद्ध होने के लिए। कभी भोगों से योग की प्राप्ति नहीं होती। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। त्यागात शांतिरनंतरम भगवान के शब्द हैं, और ये भी भगवान के शब्द हैं। और लोगों का मन यही चाहता है कि कोई ऐसा मार्ग मिले जिससे मनमानी भोग भोगने को मिले और योग भी हो जाए। फिर क्या है, फिर तो भीड़ वही लगेगी जहां भोग से योग है। भोग त्याग से योग, उसमें तो कोई बिरला। कोई एक पाव भगत